वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरुआत करेंगे फिर से एक छोटे से गैप के बाद ग्रामर की, और बीच में लिटरेचर और लैंग्वेज सिविल सर्विसेज के लिए और एकेडमिक एग्जाम्स के लिए हम लोग थोड़ा सा फोकस कर रहे थे। क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड है, पैंडेमिक का पीरियड है, तो सबके ज़रूरतों को, सारे स्टूडेंट्स के ज़रूरतों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी चूंकि सामने CPO और CGL के एग्जाम्स भी हैं, तो उसमें जो मेंस पेपर होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा पर्टिकुलरली CPO में इंग्लिश का इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। तो उसके हिसाब से हम लोग आज की शुरुआत करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो नरेशन होगा, जिसको कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में भी स्टूडेंट्स रिकग्नाइज करते हैं। इसके पहले के जो सारे टॉपिक्स हैं वो चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड हो, चाहे टेंस हो, या बाकी जो सेक्शन हैं, उन सब पे पहले से ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं और उम्मीद है कि आप लोग उन वीडियो से संतुष्ट होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नरेशन और वॉइस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है उसमें, तो नरेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। और ग्रामर के स्टूडेंट्स जनरली कंफर्टेबल फील करते हैं हिंदी मीडियम में, इसलिए हमारा ये सेशन हिंदी मीडियम में रहेगा। कभी कभी जहां जरूरत है टेक्निकल टर्म्स, उसको हम लोग इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के हिसाब से ही हमारा सेशन चलता रहेगा। सो नरेशन को हिंदी में हम लोग कथन बोलते हैं। एक तरीके से इसमें जो इसका सेंस जाता है वो स्टोरी टेलिंग के रूप में होता है, या टू एक्सप्रेस व्हाट समवन हैज ऑलरेडी सेड। किसी की कही हुई बात को हम दोबारा कहते हैं। उसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक, अगर हम उसकी बात को वैसे का वैसे ही बोल देते हैं, जैसे he said to me I will give you a book। तो यहां पे आप नोटिस करें कि कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं, ये इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा है। तो इस तरीके से जब पंक्चुएशन मार्क का यूज करते हुए इन्वर्टेड कॉमा में उस बात को कहा जाता है, तो ये डायरेक्ट स्पीच होता है। इसमें जो वर्ड ऑफ द स्पीकर है वो एग्जैक्टली कोटेड होता है, हूबहू हम उसको बोल देते हैं। दूसरा इसमें पार्ट होता है कि इसको हम अपने तरीके से कहेंगे, भाव यही रहेगा लेकिन कहने का तरीका हमारा होगा। तो he told me that he would give me a book। तो I'll give you a book, he would give me a book। तो इसमें आप देखिए कि कहां कहां चेंजेस आए। तो सबसे पहले उसके लिए ये समझना होगा कि ये पार्ट जो होता है वो रिपोर्टिंग पार्ट होता है, ये पार्ट जो होता है वो रिपोर्टेड पार्ट होता है। तो जनरली जो मेजर चेंजेस होते हैं और जो चेंजेस डायनेमिक हैं, जो कॉन्टेक्चुअली बदलते हैं, वो रिपोर्टेड पार्ट में होते हैं। यहाँ पे सेड टू का टोल्ड हो सकता है, या क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आस्क्ड भी हो सकता है, ऑर्डर दिया जा रहा है तो उस हिसाब से टोल्ड या आस्क्ड या ऑर्डर्ड हो सकता है। इस तरीके से इसका जो चेंज है वो विद इन लिमिटेशन है,
ऑलमोस्ट फिक्स है कि उसी दायरे में होगा वो चेंज। लेकिन इधर जो चेंजेस होते हैं वो डायनेमिक हैं, कॉन्टेक्चुअली चेंज होते रहते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रोनाउन में चेंज हम देख रहे हैं, फिर देख रहे हैं कि जो वर्ब है, वर्ब का जो टेंस है वो टाइम के हिसाब से थोड़ा पीछे जा रहा है। जो टेंस होता है वो गोज बैक इन टर्म्स ऑफ टाइम। और फिर दूसरा प्रोनाउन है वहां पे भी चेंज हुआ, और जो ये नाउन है इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसी बेस यही है। इस चीज को समझ लेने पे फिर नरेशन में कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। आपको क्वेश्चन या तो इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने को आएगा, या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाइस वर्सा आएगा। तो यहां पे ये देख लीजिए कि डायरेक्ट स्पीच होता है वो एग्जैक्टली कोटेड होता है, जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है वो उसी वर्ड्स को हम सम अप करते हैं। द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर नॉट एग्जैक्टली कोटेड, दोज वर्ड्स आर रादर समड अप। उसका भाव अभिव्यक्त कर देते हैं, सार अभिव्यक्त कर देते हैं। तो उस सार को अभिव्यक्त करने में हम अपने नजरिए से बातें करते हैं, तो वहां से बदल जाता है ये रिपोर्टेड पार्ट का सर्टेन एरिया। तो कहां कहां चेंज हुआ? तो पहला चेंज हुआ प्रोनाउन में, फिर चेंज हुआ वर्ब टेंस में, और उसके बाद एक और चेंज होता है जो एडवर्ब में होता है, जो टाइम रिलेटेड एडवर्ब होते हैं मोस्टली उसमें होता है। इवन प्लेस रिलेटेड में भी कभी कभी जाता है, जो डिस्टेंस बताने वाला होता है, नियरनेस बताने वाला होता है, उसका डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सारा लिस्ट हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ यहीं पे एक अनुमान आपको मिल जाना चाहिए, एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं प्रोनाउन में। सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस प्रोनाउन और टेंस का ही है। तो आई है यहाँ पे ही हो गया। ही क्यों हुआ? कि आई जो है वो इस सब्जेक्ट के हिसाब से बदला। इसने कहा कि मैं दूंगा, तो मैं बता रहा हूं तो मैं बताऊंगा कि वो देगा। उसने कहा कि मैं दूंगा, तो एग्जैक्टली कोटेड है तो उसी की बात रख दिए। जब मैं बोल रहा हूं उस बात को, उसका भाव अभिव्यक्त कर रहा हूं, तो मैं ये बताऊंगा कि उसने कहा कि वो देगा। किसे देगा? तो ये बोल रहा है यहाँ पे कि तुमको दूंगा, तो मुझसे बात कर रहा है तो बोल रहा है तुमको दूंगा। लेकिन मैं जब वही बात बोल रहा हूं कि उसने कहा कि मुझे देगा, तो यू का मी हो गया। तो इसका एक फॉर्मूला है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा रिपोर्टेड पार्ट का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। थर्ड पर्सन अनचेंज्ड रह जाता है। थर्ड पर्सन में यहाँ पे नाउन है, इसको थर्ड पर्सन ही मान सकते हैं। प्रोनाउन भी रहेगा अगर थर्ड पर्सन का, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रोनाउन से रिलेटेड जो चेंजेस होते हैं वो नॉर्मली इसी पैटर्न पे होते हैं। तो इसको हम लोग देख लें एक बार, लिख लें, बल्कि आप पेन पेपर तैयार रखिए और उसको नोट करते जाइए कैसे कैसे चेंजेस होंगे। सबसे पहला चेंज इन प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में जो चेंजेस होंगे वो रिपोर्टेड पार्ट के प्रोनाउंस चेंज होते हैं। किसके हिसाब से? रिपोर्टिंग पार्ट के हिसाब से। तो यहां पे फर्स्ट पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग पार्ट के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन होगा रिपोर्टेड पार्ट में, तो रिपोर्टिंग पार्ट के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। और यदि थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज होगा, मतलब अनचेंज रह जाएगा। तो इसको जनरली आजकल फैशन है इस तरीके से याद करने का, फर्स्ट पर्सन एस, सेकंड पर्सन ओ, थर्ड पर्सन एन, 1 2 3 और सम। इस तरीके से आप एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं। जनरली याद भी रहता है बच्चों को।
तो ये मुश्किल पार्ट नहीं होता है, इसको हैबिट में लाना होगा। यहाँ पे आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई एग्जाम देते हैं तो वहां पे आपको उतना टाइम नहीं होता है कि आप रूल याद करके उसको मीन्स रिट्रीव करें अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी से और वहां पे बनाएं। आपके हैबिट में होना चाहिए। सो प्रैक्टिस मैटर करता है टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो ये प्रोनाउन के चेंज का पैटर्न रहा। इसके बाद जो एडवर्ब्स में चेंज होते हैं उसका भी एक फिक्स पैटर्न होता है, हालांकि कई बार एडवर्ब्स अनचेंज भी रह सकता है, वो एग्जांपल्स में हम लोग देखते जाएंगे। जनरली हमने बताया कि नियरनेस वाले जो एडवर्ब्स हैं वो डिस्टेंस शो करेंगे। कॉमन रूल जो है, पैटर्न जो है, यही होना चाहिए। तो हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, नाउ का देन हो जाएगा, सो एंड सो फोर्थ। इसी तरीके से टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का फॉलोइंग डे या नेक्स्ट डे हो जाएगा, द डे फॉलोइंग भी आप लिख सकते हैं, यस्टरडे का प्रीवियस डे हो जाएगा। तो ये पैटर्न हमारा फॉलो होगा। इसमें दिस का दैट होता है, यहां पे ध्यान रखना चाहिए कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि इट का भी दैट होता है, लेकिन कई बार इट जो होता है वो अनचेंज भी रह जाता है। तो इन चीजों को थोड़ा प्रैक्टिस में आएगा आपके, तो वो ध्यान में रहेगा। अब मेन जो पार्ट है जो लंबा खींचता है इसमें, वो है चेंज इन वर्ब पैटर्न मींस टेंस। तो टेंस में एक लाइन का फॉर्मूला आप ध्यान पे रखिए कि जनरल जो पैटर्न है, एक बात और भी ध्यान रखिए कि अभी हम लोग जो जनरल पैटर्न ऑफ चेंजेस हैं उसको पढ़ लेंगे, फिर जो स्पेशल रूल्स हैं, जो स्पेशल केसेस होते हैं जहां की कोई चेंज नहीं होता है, जैसे एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम में कई बार ऐसा होता है कि चेंज नहीं होता है, तो उन सब चीजों को हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। टाइम बचेगा तो आज पढ़ेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये मान के चलिए कि नरेशन एक लंबा टॉपिक हो जाता है तो 2-3 क्लास में एक्सटेंड कर सकता है, तो उसके लिए इत्मीनान से पढ़िए और वीडियोस को पूरा वॉच करिए बिना घबराए, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, सारे रूल पता होने के बावजूद भी मिस्टेक्स हो जाते हैं और आपको लगता है कि कैसे हो गया, तो वो वीडियोस देखेंगे, उसके हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी गलतियां मिनिमाइज हो जाएंगी। तो चेंज इन टेंस पर हम लोग आते हैं। फिर चेंज इन टेंस में एक स्टेप पीछे जाएगा, हर एक टेंस एक स्टेप पीछे जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो वो हम लोग लिस्ट ही ले लेते हैं। और इसमें भी जो चेंजेस होंगे वो जनरली रिपोर्टेड पार्ट नहीं होंगे। यहां पे एक बात और ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग पार्ट के हिसाब से ही चेंजेस होते हैं। रिपोर्टिंग पार्ट यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, बाय द वे, हालांकि प्रैक्टिकली फ्यूचर में होता नहीं है, होना नहीं चाहिए। जब सब्जेक्टिव चलता था तब फ्यूचर का यूज हो जाता था, लेकिन ऐसे नॉर्मली प्रेजेंट में ही मिल सकता है या पास्ट में मिल सकता है। जब ये होगा तो रिपोर्टेड पार्ट में टेंस में नो चेंज हो जाएगा, केवल टेंस में, बाकी सारी चीजें बदलेंगी। प्रोनाउन बदलेगा, एडवर्ब भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये नहीं चेंज होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। और टेंस चेंज नहीं होगा तो एडवर्ब भी डिस्टेंस बनाने की जहां तक बात आएगी तो वो अवॉइड ही करना होगा, प्रोनाउन वहां पे बदलेगा। इस चीज को ध्यान में रखिए। उसके बाद अगर रिपोर्टिंग पार्ट पास्ट में होता है तब चेंज होता है, तो क्या कैसे होता है ये ध्यान में रखिए। यदि रिपोर्टिंग पार्ट
पास्ट में है, तब रिपोर्टेड पार्ट कैसे कैसे चेंज होगा, ये अब लिस्ट लेते जाइए। रिपोर्टेड पार्ट का सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू सिंपल पास्ट। एक एक एग्जाम्पल सब पे लेते जाएंगे। सिंपल पास्ट में ये चेंज होगा, तो एग्जाम्पल देख लीजिए कि he said I love cricket। तो यहां पे इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जब टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है, टू प्लस मी रहेगा, तभी यहां पे इसमें चेंज होगा, टोल्ड बनेगा सेड टू का। लेकिन अगर केवल सेड है तो ही सेड का ही सेड रह जाएगा। यहां पे हम पंक्चुएशन को हटा देंगे, उसके बदले दैट क्लॉज यूज होगा। ये दैट क्लॉज जो होगा, उसके बाद ये आई जो है प्रोनाउन के चेंज के रूल के हिसाब से सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, तो ही लव्ड क्रिकेट, ऐसे होगा। इसमें आप एक बात और ध्यान रखिए कि हम ही सेड यहाँ पे बोलते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो क्लॉज बनता है, दैट क्लॉज, ये नाउन क्लॉज कहा जाता है, और ये पूरा क्लॉज सेड के ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये आगे दूसरे टॉपिक्स में आपको काम करेगा, वहां पे भी कई बार समस्याएं आपको आती है रिकग्नाइज करने में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जितना भी दैट क्लॉज बनता है वो सारे नाउन क्लॉज होते हैं, और वो जो भी वर्ब होता है प्रीसीडिंग, उसके ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल पर आए हम लोग, नेक्स्ट पर, ये रिपोर्टेड पार्ट में सिंपल प्रेजेंट के बदले कंटिन्यूअस हो तो क्या होगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो तो कैसे चेंज होगा। ऑब्वियस है कि पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होना चाहिए। यहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, सॉरी। सो उसका एग्जांपल जो ऑप्शन मिलता है आपको, उसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं आप, तो ध्यान में रखिएगा। टाइम एडवर्ब जब दिया रहेगा तभी वो प्रॉब्लम आएगी। तो पहले तो नॉर्मल सेंटेंस का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। तो वो एग्जांपल हो सकता है कि ही सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली। तो ही सेड है, यहां पे ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये वैसे का वैसे रहेगा, दैट लगेगा, और आई का ही होगा, इसका वाज हो जाना चाहिए, और इसका गोइंग टू दिल्ली। तो दिल्ली है, फिक्स्ड प्लेस है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यही सेंटेंस अगर ऐसा हो कि ही सेड माई ब्रदर is going to Delhi next week, तो यहां पे बाकी चीजें सेम फॉलो होनी चाहिए। ही सेड दैट, तो माई ब्रदर का हिज ब्रदर होना चाहिए, ये सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो ये सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का पॉजेसिव यहां पर हो जाएगा, तो हिज ब्रदर और was going to Delhi the following week हम बनाएंगे नॉर्मली। बट what if there is no option like this,
अगर ये ऑप्शन में ही ना हो तब आप क्या करेंगे? तो इसको एक और तरीका है सोचने का कि यहां पे टेंस प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन एडवर्ब जो है वो फ्यूचर टाइम दे रहा है, तो ये फ्यूचर टाइम शो करने लगा सेंटेंस। तो यहां पे एक और ऑप्शन पॉसिबल है कि ये एडवर्ब चेंज ना हो और वाज के बदले हम वुड बी कर दें, इस सेंटेंस को फ्यूचर इंप्लीकेशन वाला मानते हुए हम यहां पे वुड बी का यूज करें। तो ये ऑप्शन अगर दिया रहे तो इसी को आप चुन लेंगे। अब उसमें भी और क्लोज ऑप्शन अगर देगा तो ये भी हो सकता है कि यहां पे एडवर्ब के साथ आपके साथ थोड़ा सा ट्रिकी बना दे। अगर ये ऑप्शन आएगा वाज वाला चुनेंगे आप तो फॉलोइंग वीक हो जाना चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस आ जाना चाहिए। अगर वुड भी आएगा तो एडवर्ब चेंज करना आवश्यक नहीं है। तो अगर वुड बी के साथ फॉलोइंग वीक दिया हुआ है तो वो ऑप्शन छोड़ देंगे, वाज वाला चुन लेंगे। और वाज वाले में नेक्स्ट वीक दिया हुआ है, वुड बी वाले में नेक्स्ट वीक दिया हुआ है तो वुड बी वाले को चुन लेंगे। तो इस तरीके से जो ट्रिक अपनाते हैं एग्जामिनर्स जो हमारे बोर्ड्स हैं, तो वहां पे आपको भी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सोचने पर दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे टेंस के साथ साथ टाइम का रूल भी अप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन भी सही हो सकता है, मतलब माई ब्रदर वुड बी गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मेरा भाई दिल्ली जा रहा होगा। तो मीनिंग वही आ रहा है, नेक्स्ट वीक वहां पे फ्यूचर इंप्लीकेशन के साथ है। ये सारी चीजों के कंसेप्ट के लिए आप हमारा जो टेंस पे वीडियो है जिसमें टाइम के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो सारे वीडियो को रेफर करिए। और वहां पे अगर कुछ दिक्कत आती है तो फिर से कहिए, हम सेपरेट वीडियो टाइम पे बना देंगे। नेक्स्ट जो होगा इसमें हमारा प्रेजेंट के साथ परफेक्ट का भी मिल सकता है, तो इसमें पास्ट परफेक्ट चला जाएगा। तो ही सेड दे हैव प्लेड वेल, तो ये ऐसे ही रह जाएगा दैट लगा के, और दे हैड प्लेड वेल, इसमें बाकी कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ हैव का हैड हो जाएगा। उसके बाद अगर यही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, उसमें कुछ परेशानी वाली बात ही नहीं है, उसका एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सिर्फ हैड के साथ हैव बीन रहेगा तो हैड बीन आपको कर देना होगा। इसमें सिर्फ जो वर्ब का टेंस डिसाइड करने वाला पार्ट है वो चेंज होते जाएगा, और प्रोनाउन चेंज तो रिपीटेडली हो रहा है तो आपको ध्यान पे रहना ही चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा, व्हाट इफ द रिपोर्टेड पार्ट इज ऑलरेडी इन पास्ट टेंस। ये तो हमने प्रेजेंट में पढ़ा साहब। तो अगर पास्ट सिंपल में हो तो क्या होगा? तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट बना, वैसे पास्ट सिंपल में भी पास्ट परफेक्ट ही बनेगा, यही इसका चेंज होगा। तो he said to his brother, I changed my room 2 days ago। तो इसमें आई सेड टू के बदले मैंने बताया जब सेड टू प्लस ऑब्जेक्ट आ गया तो ही टोल्ड, बताया, ही टोल्ड हिज ब्रदर।
यहां पर हम सेड टू के बदले टोल्ड कर देंगे। दैट, बाकी प्रोनाउन चेंज कर दीजिए, आई का ही होगा, दैट ही, और पास्ट सिंपल है तो परफेक्ट हो जाएगा, ही हैड चेंज्ड हीज रूम। यहां पर भी फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, तो इसका पॉजेसिव, ही का पॉजेसिव हिज हो जाएगा, हिज रूम 2 days अगो। यहां पर एडवर्ब में, टाइम एडवर्बियल में चेंज करने का स्कोप नहीं है। 2 days अगो के बदले में आप 2 days बैक भी लिख सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, लेकिन 2 days अगो भी गलत ऑप्शन नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा आप। फिर अगर हम इसके बारे में बात करना शुरू करें तो पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा इसमें, सॉरी, पास्ट कंटिन्यूअस पहले आएगा, और पास्ट कंटिन्यूअस का जनरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस लोग प्रीफर करता है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कई बार ये अनचेंज्ड भी रह सकता है वर्ब के नेचर के हिसाब से। यहां पे आपको ये समझना होगा कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में उनका यूज मीनिंग चेंज देने लगे, मीनिंग चेंज कर देगा, जैसे गो। तो मान लीजिए ये आपको सेंटेंस मिलता है, ही सेड I was going to Delhi। तो सबसे पहले कि ये सिंपल सेंटेंस में जनरली पॉसिबल नहीं होता है, कुछ और इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, एट दैट टाइम या कुछ रहेगा। लेकिन मान लीजिए यही आपको सेंटेंस मिला हुआ है, तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने अज्यूम किया ही सेड दैट, तो he had been, अगर हम बनाते हैं he had been going to Delhi, तो क्या ये सेंटेंस का सेंस सेम रह जाएगा? I was going to Delhi means he was somewhere between his starting point and his destination, वो रास्ते में था। लेकिन had been वो कितना समय लगाएगा दिल्ली जाने में, तो वो लंबा ये नहीं हो सकता है। तो यहां पर इसका इंप्लीकेशन हो गया कि वो कई बार जाते रहा था, इस बार भी जा रहा था, तो जो आपका इंटेंडेड मीनिंग है वो बदल गया, तो यहां पे ये ऑप्शन सुटेबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये पार्ट जो है, गोइंग जैसे जो वर्ब होते हैं, जो टेम्पोरल नेचर के वर्ब्स हैं, जो कि लंबा टाइम नहीं लेंगे, तो वहां पे हम अनचेंज्ड रखेंगे, इसको नहीं चुनेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस रहता कि ही सेड आई वॉज राइटिंग अ नॉवेल, तो नॉवेल लिखने का जो प्रक्रिया है वो लंबा चल सकता है, तो यहां पे हैड बीन का यूज सही होगा, ये चेंज हो जाएगा, बाकी सब चीजें वैसे ही रहेंगी। ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवेल, तो ये पॉसिबल है। तो जब पास्ट कंटिन्यूअस आए इंपोर्टेंट पार्ट में, तो वर्ब के नेचर पे आपको एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि वर्ब का नेचर, whether it allows you to change it into past perfect or to leave it unchanged, तो ये उसके नेचर पे के हिसाब से डिसाइड होगा। तो यही है आपके चेंज करने का रूल। फिर ऑब्वियस है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसका एग्जांपल लेने की जरूरत भी नहीं है। अब मॉडल्स का जो चेंजिंग पैटर्न है उस पर एक बार देख लीजिए, तो सबका पास्ट चला जाएगा, जैसे विल का वुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा,
एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से मे का माइट, शैल का शुड ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब मस्ट आएगा तो मस्ट का पास्ट में हैड टू भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, और मस्ट का पास्ट जो पास्ट इंप्लीकेशन देगा कंपल्सन के लिए, तो हैड टू सही हो सकता है। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए ऑलरेडी वुड ही है रिपोर्टेड पार्ट में, तो वुड का अनचेंज्ड भी रह सकता है, लेकिन वुड हैव भी हो सकता है। वही चीज कुड पे भी, शुड पे भी और माइट पे भी लागू होंगे। यहां पे कुड या कुड हैव, शुड या शुड हैव, या माइट हैव, इस तरीके से चेंज हो सकता है। तो ये आपको देखना होगा कि कब थोड़ा हाइपोथेटिकल टाइप का इंप्लीकेशन आ रहा है, तो वहां पे आप उसमें हैव लगा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग वुड के साथ देख लेते हैं। ही सेड I would love to swim। तो मैं तैरना पसंद करूंगा, ये अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है, तो यहाँ पे अनचेंज्ड रह जाएगा। इसमें कहीं से भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई वुड लव टू स्विम, ही सेड आई वुड लव टू स्विम, तो ये उसका विश बता रहा है तो यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई वुड लव, ही वुड लव टू स्विम ऐसे कहा जा सकता है। ही सेड आई वुड रीच देयर ऑन टाइम। तो ये अगर सेंटेंस है तो वो वहां पे टाइम पे पहुंचता, तो ये या पहुंचेगा, तो यहां पे स्कोप है कि आप वुड का वुड हैव भी कर सकते हैं। आई वुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। तो इस तरीके से आप इस पे फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस करके आप सीख सकते हैं कि कहाँ चेंज रहेगा और कहाँ कुड में भी जहां कुछ हाइपोथेटिकल इंप्लीकेशन आ रहा है तो कुड हैव का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली आप ये ध्यान रखिए कि आप सेफ हैं अनचेंज्ड के साथ, तो आप वैसे कंफ्यूजन की स्थिति में अनचेंज रहने दीजिए। अदरवाइज प्रैक्टिस के साथ साथ आपको हैबिट आ जाएगा। अब ये रहा जो नॉर्मल चेंजिंग पैटर्न है टेंस का, प्रोनाउंस का, या बाकी जो पैटर्न्स हैं एडवर्ब्स वगैरह के। अब कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जहां की नहीं चेंज होता है, तो इसमें कुछ आपको जानकारी है और कुछ बाय इंप्लीकेशन हो जाते हैं। जैसे कंडीशनल से रिलेटेड सेंटेंसेस होंगे जहां सब्जेक्टिव का यूज होगा। इस तरीके से हमको कुछ एग्जाम्पल्स से सीखना होगा, तो वो बाद के क्लास में हम लोग करेंगे, सब्सिक्वेंट क्लासेस में करते रहेंगे। इसके अलावा ये हमने जो भी एग्जाम्पल सीखे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ सीखे, जो कि बेस आपका देगा, और उसके बाद इंट्रोगेटिव और बाकी तरीके के जो भी एक्सक्लेमेटरी वगैरह सेंटेंसेस हैं उनका रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनता है, वहां पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, डिफरेंसेस होंगे इस बाकी नॉर्मल सेंटेंसेस से, तो ये सारी चीजें भी हम सीखते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमसे। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।